नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ न्यूज में। आइए देखते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार अजय मिश्र टेनी नवनिर्मित कक्ष भवनों का लोकार्पण किया। 14 विद्यालय में बने नवनिर्मित कक्ष भवनों का लोकार्पण आज मजगई स्थित विद्यालय में गृह राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। नेता से पहले जनता चुनाव के मोड में गृह राज्य मंत्री टेनी, ऐसा चुनाव पहली बार दिख रहा हूँ जब न ही प्रत्याशी और न ही प्रधानमंत्री की कौन बनेगा कोई चर्चा ही नहीं, बस हर जगह आएगा तो मोदी। अध्यापक का सम्मान ही सर्वोपरि है। टैनी कार्यक्रम में मौजूद पलिया ब्लॉक के बीईओ ब्रजराज सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नवीन पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवक रामकांत पांडे, समीर पांडे, रवि मिश्रा, राजेश मिश्रा व हजारों की संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। प्रधानाचार्य सुधीर पांडे, राजकुमार व समस्त अध्यापकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मोहक सरस्वती वंदना व स्वागत गीत की प्रस्तुति सुरक्षा की बागडोर थाना अध्यक्ष पुष्पराज कुशवाहा व उनके दल बल के हाथों में रही। उसके लिए 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले महत्वपूर्ण जरूरत तो परिवार के लोग शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। तीसरी बात होती है जहां शिक्षा बच्चे ग्रहण करते हैं वो जगह कैसी सुविधाजनक है। और चौथी चीज होती है कि ऐसी सब चीजों की आपूर्ति आसानी से हो सके जो शिक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन परिवार पर उसका कम से कम बोझ मिले। उस दृष्टि से सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। 2 काम सरकारों के पास प्रमुख रूप से होते हैं। एक तो बच्चों के लिए अच्छी जगह उपलब्ध कराना, सुविधाजनक स्थितियां शिक्षा देने के लिए हो, अच्छा भवन हो, फर्नीचर हो, पीने का पानी बच्चों के लिए हो, मिड डे मील की व्यवस्था हो, उसके साथ साथ उनको ड्रेस के लिए, बस्ते, किताबों के लिए जो हम सुविधा दे सके वो देने का प्रयास सरकार करती है। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश है कि हम शिक्षा नीति को इस तरह से बनाए जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति से अलग हो और हमारे देश के अनुकूल हो। वो काम भी सरकार ने किया है। इसके बाद जो बड़ी भूमिका होती है वो हमारे अभिभावकों की और विद्यालय जिसे चलाते हैं प्रबंध समिति जो होती है, ग्राम प्रधान, परिवार को अपने बच्चों के प्रति उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए न केवल जिम्मेदार होना चाहिए बल्कि संवेदनशील भी होना चाहिए। दूसरी चीजों को भले वो रोके, कुछ चीजें कम करें, कुछ सुविधाएं कम हो जाए, लेकिन बच्चों की शिक्षा किसी स्थिति में रुकनी नहीं चाहिए। प्रबंध समिति का एक बड़ी भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर के ग्राम प्रधान और गांव के कुछ जिम्मेदार लोग जो प्रबंध समिति में होते हैं उनके ऊपर यह दायित्व होता है कि वो अध्यापक के साथ अच्छा सामंजस्य अभिभावकों का बना रहे, उसके लिए भी काम करें और विद्यालय में जो अनुमन्य सुविधाएं वो सारी विद्यालयों को मिल जाए, इसके लिए भी प्रबंध समिति को प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि अध्यापक हमारे प्रयास करते हैं कि हम बच्चों को शिक्षा दें, लेकिन जैसे सरकारी ढांचा है, सरकारी ढांचे के हिसाब से कि अध्यापक कोई पेड
वर्कर है, वैसा व्यवहार अध्यापकों के साथ नहीं करना चाहिए। सरकार की व्यवस्था है वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारे देश में गुरुओं का स्थान सर्वोपरि माना जाता था। ये भावना जिस दिन आ जाएगी, कई बार लोग रहन सहन के स्टेटस से कितनी तनख्वाह मिल रही उसके आधार पर ऊंचा नीचा तय करने लगते हैं। ये सही पैमाना नहीं है। सही पैमाना है कि कौन सा वर्ग समाज को क्या दे रहा है। ऐसी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सत्यार्थ न्यूज के साथ।